Hello guys, welcome to another video. I am Anish, my watching Anish classes. In this video, we are in class 8, chapter number 1, computer network, computer class 8, chapter number 1. तो आज की इस वीडियो में लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 3 में हम लोग जो भी बाकी का जितने भी सारा जितने भी टॉपिक बचे हैं वो हम लोग क्लियर कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आता है कि कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल क्या है? कम्युनिकेशन चैनल को हम लोग क्या कि बोलते हैं, ट्रांसमिशन मीडिया भी बोलते हैं। ये मतलब कि आप समझ सकते हो, एक ट्रेवल्स रूट है। जैसे कि अगर गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किसके हेल्प से जाएगा? रोड के हेल्प से। तो अगर डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के हेल्प दूसरे कंप्यूटर में जाएगा तो किसके थ्रू जाएगा? कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया। तो ऑल कंप्यूटर आर लिंक टू ईच अदर through a communication channel. These are the media on which the data, instruction और information travels. देखिए क्या है कि जो सारे कंप्यूटर से वो आपस में कनेक्ट होते हैं किसके हेल्प से? कम्युनिकेशन चैनल से। और जो इंफॉर्मेशन, डाटा, ये सब जो ट्रेवल्स करते हैं तो वो किसके मदद से, हेल्प से होते हैं? इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स मतलब कि कम्युनिकेशन चैनल के हेल्प से क्या है कि डाटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स होते हैं। अब क्या है कि कम्युनिकेशन चैनल के भी वो दो टाइप्स में। फर्स्ट, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब वही कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया आप सेम ही बोल सकते हो। तो यहाँ अलग लिखा है, यहाँ अलग, तो आप समझ सकते हो क्योंकि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया यूज वायर और केबल टू सेंड ए कम्युनिकेशन सिग्नल्स। लेकिन जो ये फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है वो क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए, ट्रेवल्स कराने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? केबल्स का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे केबल्स है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया केबल्स का यूज होता है। दे आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया: ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। लेकिन 3 तरह के ऐसे केबल है जिसके कारण ट्रांसमिशन मीडिया ट्रेवल्स की मतलब कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स होता है ट्रांसमिशन मीडिया में, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया में। फर्स्ट, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, सेकंड कोक्सियल केबल्स एंड थर्ड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। तो ये 3 टाइप है, हम को तीनों को एक डीपली देखते हैं। तो फर्स्ट है ट्रांसमिशन, फर्स्ट है ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल, तो जैसे कि ट्विस्टेड मतलब कि जैसे कि आपने भी वायर देखा होगा कि जो कि आपस में मोड़ा हुआ रहता है, रेड या ब्लैक, आपस में ये है तो इसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर ये, ऐसे। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल। अ ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ए ट्विस्टेड पेयर वायर्स bundled together. Each twisted pair wires consist of 2 separate insulated copper wire. तो ट्विस्टेड पेयर केबल से एक से ज़्यादा वन और मोर ट्विस्टेड पेयर वायर्स बंडल टुगेदर, मतलब कि एक से ज़्यादा बंडल मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल्स को साथ रखते हैं टुगेदर। ईच ट्विस्टेड पेयर वायर्स कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट इंसुलेटेड कॉपर वायर। और जो दो है, ट्विस्टेड पेयर में 2 होता है, एक वायर, एक नेगेटिव है, पॉजिटिव समझ सकते हो, जिसमें क्या है कि दोनों क्या कि एक इंसुलेटेड वायर से कनेक्ट मतलब कि सेपरेट होता है। प्लास्टिक से आप बोल सकते हो, प्लास्टिक बोल सकते हो, प्लास्टिक से कोटेड होता है, इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटर प्लास्टिक को बोलते हैं। फर्स्ट हो गया ट्विस्टेड पेयर केबल्स, नेक्स्ट है कोक्सियल केबल। तो कोक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल कॉपर वायर सराउंडेड बाय एट लीस्ट 3 लेयर्स। मतलब जो कोक्सियल केबल है वो एक सिंगल वायर में होता है जो कि मतलब बहुत ही हार्ड होता है, और वो सिंगल कॉपर वायर होता है, कॉपर वायर सराउंडेड बाय एट लीस्ट 3 लेयर। और उसके वो जो कॉपर वायर है वो कोक्सियल केबल है, 3 लेयर से सराउंडेड होता है। द फर्स्ट one is insulating material, the second is wire mesh and the third is plastic और PVC। तो फर्स्ट होता है क्या है कि फर्स्ट इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। इंसुलेटर मतलब कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेवल्स कर सकते हो, उसी को इंसुलेटिंग मटेरियल्स बोलते हैं फर्स्ट। सेकंड होता है क्या कि वायर मेश, तो वायर्स को
पूरा मैश जैसे ही कॉपर होता है वो उसके थ्रू जाता है, तो वही ये आप समझ इंसुलेटिंग। और थर्ड इज प्लास्टिक और पीवीसी, उसे इंसुलेटेड करने के लिए मतलब कि बचाने के लिए कि कोई को करंट न लग जाए, तो वही प्लास्टिक या पीवीसी के कोटेड होता है। और थर्ड वन है क्या कि फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल, द कोर ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ 100 of thin strands of glass or plastic that use lights to transmit signals। लेकिन जो फायर ऑप्टिक केबल्स है वो उसके अंदर 100 से भी ज़्यादा बहुत सारे केबल्स आपस में कनेक्ट होते हैं, और ग्लास और प्लास्टिक दैट यूज लाइट्स टू ट्रांसमिट सिग्नल, और उसमें क्या है कि लाइट्स लगे रहते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को। इनसाइड द फाइबर ऑप्टिक केबल एंड इंसुलेटिंग ग्लास cladding and a protective coating surrounds each optical fibers। और हर एक ऑप्टिकल केबल्स के अंदर क्या कि इंसुलेटेड होता है, देखिए अगर किसी को करंट न लग जाए इसलिए उसके ऊपर प्लास्टिक या पीवीसी कोटेड होता है। आई होप आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। अब हम लोग फिजिकल देख लिया तो वायर्स के थ्रू, अब हम लोग क्या देखते हैं वायरलेस जो कि एयर्स के थ्रू। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया सेंड कम्युनिकेशन सिग्नल थ्रू द एयर। मैंने आपको बोला कि एयर्स के थ्रू, तो जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है वो इंफॉर्मेशन को एयर के थ्रू सेंड करते हैं। Types of wireless transmission media used in communication include infrared, broadcast radio, cellular radio, microwaves and communication satellites। तो जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है वो क्या है, फर्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या होता है कि जैसे कि आपने टीवी का रिमोट देखा होगा उसके आगे लाइट लगा रहता है, वही इंफ्रारेड है। सेकंड ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट रेडियो। थर्ड है सेलुलर रेडियो, ठीक, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब कि ईयर के थ्रू बस सैटेलाइट से कम्युनिकेशन जाए, मतलब कनेक्शन जाए। तो एक ही को डीपली पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है इंफ्रारेड, आईआर, उसको आईआर भी बोल सकते हो। इंफ्रारेड इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया दैट सेंड सिग्नल यूजिंग इंफ्रारेड लाइट वेव्स। इंफ्रारेड सिस्टम यूज द सेम टेक्नोलॉजी एज हाउसहोल्ड रिमोट कंट्रोल्स। तो क्या है कि जो इंफ्रारेड है वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है, उसके वो क्या है कि सिग्नल को मतलब लाइट वेव्स में सिग्नल को सेंड करता है। और उसके सेम टेक्नोलॉजी का अगर एग्जांपल बता दे तो क्या है कि आपके घर में जो रिमोट है, देखिए यूज सेम टेक्नोलॉजी एज हाउसहोल्ड रिमोट कंट्रोल्स। तो जो टीवी को रिमोट कंट्रोल्स वही रिमोट होता है टीवी का, वही आप जो उसके आगे लाइट है तो इंफ्रारेड समझ सकते हो। तो दे आर ऑल्सो यूज्ड विद कंप्यूटर एंड डिवाइसेस लाइक कॉर्डलेस कीबोर्ड एंड माउस। तो माउस के आगे भी वायरलेस अब माउस आ गया है तो उसमें भी इंफ्रारेड होता है। तो ये है इंफ्रारेड के बारे में आईआर। नेक्स्ट है क्या कि ब्रॉडकास्ट रेडियो। ब्रॉडकास्ट रेडियो इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया that distribute radio signal through the air over long distance such as between cities, region and countries। तो जो ब्रॉडकास्ट रेडियो है वो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है। तो ये क्या है कि एयर के थ्रू कम्युनिकेशन चला मतलब कि डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करता है। और ये कि जैसे कि होल ये बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकता है। जैसे मतलब कि कौन सा मतलब बहुत सारे ऐसे जगह को कि प्लेस को कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को। तो सिटीज रीजन और कंट्रीज को कंप्यूटर को कनेक्ट सकता है ब्रॉडकास्ट रेडियो। एंड शॉर्ट डिस्टेंस सच एज विद इन एन ऑफिस एंड होम, और ऑफिस या होम तक भी क्या है ब्रॉडकास्ट रेडियो क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। और ब्लूटूथ एंड वाईफाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल। और जैसे कि ब्लूटूथ होता है अब तो वायरलेस ब्लूटूथ हो गया, उसके बाद फिर वाईफाई, तो ये सब क्या है कि ब्रॉडकास्ट रेडियो का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं तो क्या है वाईफाई। तो वाईफाई नाम लिया ये वाईफाई हाजी। तो वाईफाई शॉर्ट फॉर वायरलेस fidelity। Like fidelity is a popular wireless networking technology that uses radio waves to provide wireless high speed connection। तो वाईफाई का ऐसे मतलब फुल फॉर्म में वाईफाई तो शॉर्ट में लिखा जाता है, अगर उसको अगर लॉन्ग में इसका फुल फॉर्म बता दिया जाए तो वो है वायरलेस fidelity। Wireless fidelity is a popular wireless networking technology that uses
रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड। और जैसे कि हम लोग वाईफाई का यूज़ क्या करते हैं, तो या तो फिर अगर हाई स्पीड नेट अगर हम लोग को चाहिए तो इसलिए हम लोग वाईफाई का यूज़ करते हैं, और वाईफाई इसलिए यूज़ होता है, और वो हाई स्पीड क्योंकि नेट हम लोग को देता है ट्रांसफ़र करने के लिए इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेलुलर रेडियो। तो सेलुलर रेडियो इज अ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया दैट इज यूज्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। और जो मतलब सेलुलर रेडियो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है, और इसका यूज़ कहाँ होता है, मोबाइल में होता है, मोबाइल कम्युनिकेशन में होता है, जैसे फ़ोन से बात करते हुए। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट रेडियो। और ये जो सेलुलर रेडियो है वो एक तरह से ब्रॉडकास्ट रेडियो का फॉर्म में मतलब टाइप सी है, मतलब टाइप से बोल सकते हैं, लेकिन उसी तरह है। सेलुलर ट्रांसमिशन रेडियो एग्जिस्ट सच एज 1G फर्स्ट जनरेशन। जैसे कि अभी तो 5G चल रहा है ना, कुछ सालों बाद या कुछ सालों बाद ही क्या 6 जाएगा। 5G अभी सबसे ज़्यादा जिसका मतलब कि हर आप समझ सकते हो कि इंडियंस के हर मोबाइल में एयरटेल और या तो फिर एयरटेल या जियो का ही सिम होगा। उसके अलावा भी है तो इतना तो 60% है एयरटेल या फिर जियो, इतना है। तो जियो 5G लॉन्च जैसे ही किया उसका डिमांड और भी बढ़ी है जियो। तो 5G का मतलब 5th जनरेशन, 4G 4th जनरेशन, 3G 3rd जनरेशन, 2G 2nd जनरेशन, 1G फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर ट्रांसमिशन, और इससे सेलुलर ट्रांसमिशन रेडियो। आई होप आपको समझ में आ गया। अब फिर देखते हैं माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स क्या है, वो नहीं कि खाना बनाने वाला माइक्रोवेव्स नहीं। माइक्रोवेव्स प्रोवाइड अ हाई स्पीड वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन। और ये वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया जो कि हाई स्पीड में ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता है। involves sending signals from a microwave station to another. A microwave station is an earth-based dish that contain the antenna and other equipment necessary to conduct माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो जो ये माइक्रोवेव से एक माइक्रोवेव से दूसरे माइक्रोवेव्स में डाटा इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और जो कंटेन एंटीना, और इसमें क्या कि एंटीना होता है और अदर इक्विपमेंट होता है। तो यही है माइक्रोवेव से। अब नेक्स्ट है क्या है कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या है, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज अ स्पेस स्टेशन दैट रिसीव माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम an earth based station, applies a strength the signals and broadcast the signals back over a wide area to any number of earth based station। तो कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, तो अगर मान लो हमको यहाँ से लंदन बात करना है, ऐसे तो फ़ोन से हो जाएगा, मान लो लंदन बात करना है, कैसे भी बात करें, तो उसके लिए ये नहीं ना कि वायर के थ्रू चलो लंदन पहले वायर पहुँचाओ उसके बाद नहीं ना। तो इसके लिए क्या है कि वो जो होता है सैटेलाइट के माध्यम से क्या है कि इन्फॉर्मेशन लेके अपना आवाज़ दूसरे जगह पे जा सकता है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट आप समझ सकते हो। ये नोट्स दिया, आप लिखना तो लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया। हम लोगों ने इस वीडियो में पूरा चैप्टर नंबर 1 पूरा खत्म कर दिया। अगर आपको इसको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं उसका आंसर उसका वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब पता ही नहीं क्यों करते, लाइक से सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता, तो ऐसे ही जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दिया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हाँ, तो पता नहीं आपको पैसा क्या लगता है क्या नहीं लगता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक और कुछ कमेंट कर देगा। अगर आपको ये ऐसे ही चाहे, अगर उसका क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बाय गाइस।